दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। अंबेडकर वाले अमित शाह के बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर सड़कों तक। लेकिन लखनऊ विधानसभा में जो अंदर हंगामा हुआ वो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, आजकल लोकसभा और लखनऊ विधानसभा में जो चल रहा है उसे देखकर देश की 150 करोड़ जनता आश्चर्यचकित है, ताज्जुब में डूबी हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है कि जिन कामों को सड़कों पर होते हुए देखा जाता है, आम आदमी जिस तरह से लड़ते हैं उसी तरह से हमारी माननीय वहाँ पर लड़ रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की के आरोप लग रहे हैं और शब्दों के बाणों के ज़रिए एक दूसरे को जलील किया जा रहा है। बल्कि शब्दों के बाणों का तो कहिए कि बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो सीधे सीधे लोगों के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। कोई कहता है कि गली गली में चोर है और गली गली में शोर है और स्वास्थ्य मंत्री चोर है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। और वहाँ पर जिस तरह संसद में राहुल के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की करी है, जबकि उसका कोई वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन पर FIR भी हो गई हैं। और इधर सबसे ज़्यादा जो नाटक हुआ है वो लखनऊ में हुआ है, लखनऊ विधानसभा में हुआ, जब स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से विपक्ष ने सवाल पूछे तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने शाम की दवाई के बहाने डबल मीनिंग डायलॉग बोलकर बेइज्जत करने की कहते हैं कोशिश की, जबकि उन्होंने इसका विश्लेषण किया और साफ किया कि शाम की दवाई से मतलब वही नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। ये सब कुछ आप आगे सुनेंगे उनकी ज़बानी। और इसके अलावा उनकी इस बात के ऊपर अतुल प्रधान ने, जो सपा के विधायक हैं, उन्होंने खुलेआम वहाँ पे जाके नारे लगवा दिए कि गली गली में शोर है और स्वास्थ्य मंत्री चोर है। सतीश महाना जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, जो वहाँ के स्पीकर हैं, वो भड़क गए और किस तरह से भड़के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो सब कुछ हुआ है इसने पूरे देश की जनता को हतप्रभ कर दिया है, ताज्जुब में डाल दिया है। पब्लिक सख्ते में है कि क्या हमारे माननीय भी उसी तरह से लड़ रहे हैं जिस तरह से कि एक आम आदमी लड़ता है। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूँ, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप बहस से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। अतुल प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर कर दीजिए। जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक, मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर कर दीजिए। तो सतीश महाना ने अतुल प्रधान को बाहर फेंकने के ऑर्डर दे दिए, आपने सुना। इसके बाद क्या हुआ वो भी देखिए। इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा है। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो। क्या हो रहा है आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? आप कैसी बात करते हो? आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ गए जी? मानिए 10 मिनट स्थगित कर दे, स्थगित कर दे, 10 मिनट स्थगित। मानवर ये भाषा बर्दाश्त नहीं है। दरअसल विवाद की शुरुआत इस बात से हुई कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वहाँ से भाला फेंका जा रहा है तो हम भी रबर की गोलियां नहीं चलाएंगे। उसके साथ में ये भी कहा कि लगता है कि शाम की दवाई नहीं मिली है। इस बात को लेकर अतुल प्रधान ने कह दिया कि गली गली में चोर है। सुने आगे क्या कुछ हुआ। जैसा बोगे वैसे काटोगे। पीछे से बहुत भाला फेंके गए हैं, आप सुन नहीं रहे थे पीछे से कैसे भाला फेंक रहे थे? तो हम क्या यहाँ रबर की गोली चलाएंगे? भाई मैं भी मिनिस्टर रहा जब आपका पता नहीं था। सदन को गुमराह मत करिए LOP महोदय, सदन को गुमराह मत करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझे कि सपा के लोग जो दस्तखत करते हैं, अंधरा के करते हैं, कोई चिट्ठी पढ़ते नहीं। टोटल ये सब केवल गले की खराश साफ करते हैं।
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सचिवालय की डिस्पेंसरी में हम विक्स की टिकिया रखवा दे, सब लोग खा लो, गैस की खराश दूर करें। सुनो आनंद लो, जवाब दीजिए, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए, बाकी सब ठीक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बैठते चाहिए आप लिख करके दो, आप लिख करके दो, हम लिख के दे देंगे। अरे काहे लड़ रहे हो, काहे लड़ रहे हो भाई? मैं भी मिनिस्टर रहा जब आपका पता नहीं था सदन तब को गुमराह मत करिए, एलओपी महोदय, सदन को गुमराह मत करिए। जवाब दीजिए, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए, बाकी सब ठीक। मैं अध्यक्ष जी, मैंने 2 बातें कह दी, तीसरी पर आ रहे, मेन बात पर है जिसका जवाब देना है। जवाब इन्होंने लिखा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। हम बिंदुवार आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, आराम से सुनो। दादा लड़ नहीं रहे, अपनी बात कर रहे हैं। ये सब गर्मा गर्मी के दौरान स्पीकर को कुछ देर के लिए सदन स्थगित करना पड़ा और स्थगित का समय उपरांत जब सब लोग इकट्ठे हुए तो सबके तेवर बदले हुए थे। सब ठंडे थे, शांत थे और सब ने ही अपनी अपनी गलती का एहसास किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी ने माफ़ी भी मांगी। यानी अगर विपक्ष के कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे सदन में उत्तेजना पैदा हुई। उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे विपक्ष के साथी आपके बेल में भी आए। हम भी चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चलें और हम अपनी बात रखें। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष की आरती उतारने नहीं आए। हमारी पार्टी का जो निर्णय है कि माननीय मंत्री जी अपने किए हुए कहे हुए कार्यों के लिए सदन में माफ़ी मांगे। वैसी हो तो माफी मांगी जाए या खाली कह दे कि बिला वजह माफी मांगी जाए। जो कुछ भी हुआ यहाँ पर मान्यवर, जिस तरीके से यहाँ पर नाम लेके चोर चोर कहा गया मान्यवर, वो अपने आप में क्या संसदीय है? कहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच ही महबूब खड़े हुए और महबूब ने प्रधान की ओर से वकालत करते हुए कहा कि शुरुआत किसने की। इस चीज का गवाह है। क्या लगता है कि ये भाषा किसी स्वास्थ्य मंत्री की है या संसदीय है? आप कोई बात आप कहते हैं तो उसका जवाब वो देते हैं। नहीं मानवर, आप खुद निर्णय ले ले, आपका निर्णय सर्वोपरि है। आप विधायिका के चीफ जस्टिस है। ऐसा नहीं है कि आप इस सदन के सदस्य हैं, आप विधायिका के चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस सर्वोच्च होता है। इससे भी न्याय के चीफ जस्टिस से भी सर्वोच्च होता है। नहीं नहीं नहीं, आप इस पर विचार कर ले। किसी को अंकित करके आपको भी कहा चुप जाओ, मुझे भी कहा चुप हो जाओ। पहले किसी ने चोर नहीं कहा था। ये सदन में नहीं, ये बात शुरू कहाँ से हुई, इस पर बात करना चाहिए। अभी बात खत्म जब ये बोलते हैं तभी क्यों शुरू होती है, इस पर विचार करना चाहिए और आपको निर्णय लेना चाहिए उस पर। ये नहीं है कि हाँ आपने प्रधान को निकाल दिया, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन आपका निर्णय सर्वोच्च है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा सिर्फ इस पर विचार कर ले कि जब जब ये बोलते हैं तब तक विवाद क्यों होता है। और ये स्वास्थ्य मंत्री का अपने आप को बैठे हो गया। देखिए विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ हुई, मेरा निर्णय सुन लें। विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हुई, विषय ये कि ये खत्म कैसे हुई। हम इसके लिए मानो इतना एक अनुरोध है। ये कौन सी भाषा थी कि जब इधर से भाले चलेंगे तो रबड़ की गोलियां तो भाई चलाएंगे हम? आप भाषा नहीं थी ये, आप निकाल ले कार्रवाई से मानवर। ये किसने कहा? मैं आपसे कहूंगा, आदरणीय आपसे कहूंगा, आप कार्रवाई निकलवा के देखिए। और ये भाले चलेंगे तो हम रबड़ की गोली थोड़ी चलाएंगे। इकदा का हो निकाल लीजिए। बैठे होगा। किसने भाले चलाए? विपक्षी सदस्य केवल मुझसे नहीं, जिस मंत्री को पा जाएंगे उसको कद्दूकस की तरह करना चाहते हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे सक्सेना जी, हमारे विद्युत मंत्री जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं भी सुनता रहता हूं। देखिए बात हो रही तो पूरी बात समझिए आप जिस प्रकार का मैंने ये कहा शुरुआत में, मेरी बात सुनिए। अब देख रहे जब भाषा का इस्तेमाल देखिए, भाषा का इस्तेमाल देखिए अध्यक्ष जी। आप अच्छा बोलिए। मेरा जिस प्रकार का खेत में आप डालेंगे बीज वही जमेगा। मेरा यह कहना है कि संसदीय परंपरा का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है और आदरणीय नेता विरोधी दल जी हमारे परिवार के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनसे व्यक्तिगत बात भी की है और ये केवल अखबार में छपने का है। मैं मीडिया के बंधुओं से कहता हूं, ये लिखना कहीं बंद कर दे तो एक लाइन धरना नहीं होगा।
ये केवल मीडिया जनित रोग है और कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय नेता विरोधल जी मेरे अभिभावक हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं आजन्म जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे तक इनके परिवार से जुड़े हैं। मेरा ब्लड इनका ब्लड एक है और इनका असम्मान करने की बात मैं सपने में नहीं सोच सकता। ठीक है। और ये जो बातें कही जा रही हैं, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। अगर हमने किसी से कह दिया कि शाम की दवाई ली, तो दवाई का आप वही दवाई क्यों समझ रहे हैं? भाई शाम को कभी कभी मुझे सर दर्द हो जाता है, डिस्पिन लेता हूं। विपक्ष यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उनकी गैर मौजूदगी में पूरे प्रतिपक्ष की तरफ से हम आश्वस्त करते हैं आपको कि अगर किसी ने कोई असंसदीय भाषा का उपयोग किया है, हम पूरा माफी मांगते हैं उनसे। वाह, माननीय मंत्री जी से जो मैं उनकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूं, माफी मांगता हूं। अरे वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री, और क्या चाहिए? वो संसदीय कार्य मंत्री है। अब हो गया, मेरी बात देखिए, वो माननीय, एक सेकंड, अरे रुको राकेश जी, वो माननीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री हैं, विधानसभा, अरे रुको, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं माननीय उपमुख्य, नहीं वैसे हुआ है, वो भी हो गया ना, दोनों तरफ से हो गया। अच्छा जरा जिन्होंने कहा था कि ये वो नारा लगाया था, सब खड़े होकर खिदमत कर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।